मेरा दोस्त मेरी बीवी पे लाइन मार रहा था। मैं ये सब कुछ बड़े इत्मीनान से देख रहा था। दरअसल वो मेरी मदद के लिए आया था। मेरे घर के हालात काफ़ी ख़राब थे, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन मैं फैक्ट्री में था जब मुझे मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया कि हमारे घर में कोई मर्द दाखिल हुआ है और तुम्हारी बीवी परेशान है। मैं भागता हुआ घर आया। मैंने अपने दोस्त को देखा, वो ज़मीन पे बैठा रो रहा था। उस वक्त मेरी बीवी नमाज पढ़ रही थी, मगर जब उसने सलाम फेरा तो मेरे होश ही उड़ गए। आज मेरे चचा ने मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि मेरे वालिद बचपन में ही फोत हो गए थे और मुझे मेरे चचा और चाची ने पाला था। मगर जब मैं 22 साल का हुआ तो मेरी चची ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया कि मैं उनकी बेटियों को गलत नज़रों से देखता हूँ, और इसी बात पे मेरे चचा ने मुझे घर से निकाल दिया था। जिसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने दोस्त के घर जाऊँगा, क्योंकि मेरा एक ही दोस्त था जो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उससे मेरी पुरानी और गहरी दोस्ती थी। मेरा दोस्त शहर में रहता था और उसकी बहुत अमीर अमीर लड़कों से दोस्ती थी। इसी वजह से वो ख़राब हो गया था। उसके पास पैसों की रेल पेल थी, वो हर चीज़ खरीद सकता था। बुरी आदतें लग चुकी थी। मैं उसे समझाता था कि ये सब गलत है और इन सब चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ बदनामी है, मगर वो मेरी बात नहीं सुनता था। चचा चाची ने मुझे घर से निकाल दिया था और मैं सिर्फ मजबूरी में उसके पास जा रहा था। मैंने उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाया और फिर सारी बात बताई। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, आज से तुम मेरे घर रह सकते हो। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। उसका घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन मैंने नहीं देखा कि वो कभी अपने माँ बाप से मिलता हो। वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते थे। जब वो सुबह उठता था तो वालिदैन ऑफिस जा चुके होते थे। खाने की मेज़ पे वो अकेला बैठ के खाना खाता था। रात को जब वालिदैन वापस आते तो वो सो चुका होता था। मुझे ये सब कुछ देखकर बड़ी हैरत होती थी कि उसके माँ बाप उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते और इसी वजह से वो बुरी आदतों में मुब्तला हो चुका था। कुछ दिनों बाद मैंने अपने दोस्त को कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे एक किराए का मकान ले दो, जिस पे उसने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं न रुका। थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता लगा कि एक मकान खाली है जिसमें एक बाप और बेटी रहते हैं और उनका साथ वाला कमरा किराए के लिए खाली है। बूढ़े ने मुझे कहा कि हम किसी जवान को घर पे नहीं रखते, लेकिन मेरी मजबूरी है। उसने यकीन दिलाया कि मैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा कभी भी नहीं उठाऊंगा और कोई गलत काम नहीं करूंगा। वापस आए तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि क्या तुमने उस लड़की को देखा था जो बूढ़े के साथ थी? मैंने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। उसने मुझे कहा कि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैंने कहा, किसी और लड़की पे नज़र डालना बुरी बात है। अगले दिन मैंने अपना सामान उठाया और मैं उसके घर से चला गया। वो उस टाइम पर सो रहा था। मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अपने किराए वाले मकान पर चला गया। कमरा छोटा था लेकिन खूबसूरत था। मैं ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया था। रात को जब सोया तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने चाहा कि मैं जाके नीचे देखूं कि कौन रो रहा है। आवाज़ नीचे से ही आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो बूढ़ा आदमी बेहोश था और उसकी बेटी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी और साथ रो भी रही थी। मैंने ये मंजर देखा तो फौरन उसके बाप को उठाने की कोशिश की, मगर वो नहीं उठ रहे थे। अस्पताल में फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई और हम उनको अस्पताल ले गए। उस बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने फौरी ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया था। उन्हें कोई पेचीदा बीमारी थी जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। डॉक्टर ने मुझसे कुछ कागजात पे दस्तखत लिए और फौरी ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुबह जब ऑपरेशन मुकम्मल हुआ उसके बाद मुझे जाने की इजाज़त मिली। जब मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया तो वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोल नहीं सक रहा था। सिर्फ उसने इतना कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। शायद उनको सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र थी, इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी को बुलाया। उसे कहता कि देखो बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। तुम बहुत मासूम हो, मैं नहीं चाहता कि ज़माने की बुरी नज़र तुम पर पड़े। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि देखो बेटा, तुम एक शरीफ लड़के हो, मेरी बेटी से शादी कर लो। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं आराम से मर सकूंगा। मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। मेरी बेटी इंतहाई शरीफ लड़की है, बहुत मासूम है, उसे दुनिया की कोई खबर नहीं। छोटे होते ही इसकी माँ गुजर गई थी। इसके बाद मैंने ही इसकी परवरिश की है, जमाने की धूप छाँव से इसको बचा कर रखा है। अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैंने तुम्हें पहले दिन ही भांप लिया था। तुम एक इंतहाई शरीफ लड़के हो और मेरी बेटी को खुश रखोगे। बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लें। मैं उस टाइम पे परेशान था। मैंने उसे कहा कि ना मेरे पास घर है और ना नौकरी। इस पर बूढ़े आदमी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि ये घर मेरी बेटी के नाम है और इसके बाद तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी। बुजुर्ग आदमी के भरपूर इसरार पर मैंने निकाह के लिए हामी भर ली। शाम को हमारा निकाह तय पाया। मौलवी और 4 गवाहों की मौजूदगी में हमारा निकाह हो गया। निकाह के बाद रानी को मैं घर ले गया। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए ऊपर वाले पोर्शन में सोने चला गया।
تھوڑی دیر بعد رانی میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ میں نیند سے بیدار ہوا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ واقعی ہی بہت خوبصورت تھی، میری نظر اس سے ہٹ نہیں سک رہی تھی۔ پہلے میں نے اسے غور سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھی۔ شام کو ہسپتال سے فون آیا کہ رانی کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد رانی بہت اداس رہنے لگی تھی۔ ایک دن میرا دوست میرے گھر آیا۔ میرا دوست مجھے کہنے لگا، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں اور اس بزرگ آدمی کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ میں نے کہا ہاں، بس یہ سب کچھ جلدی میں ہوا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کھانے پینے کا پوچھا۔ میں نے کہا میں چائے پیوں گا۔ میں نے رانی کو کہا چائے بنا دو، لیکن وہ شرمندگی سے کہتی کہ گھر میں نہ دودھ ہے نہ چینی۔ میں نے بڑی شرمندگی کی حالت میں اپنے دوست کو کہا کہ نہ گھر میں راشن ہے نہ چائے کا سامان، نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی یہ بھی نہیں پتا۔ اس کے بعد میرے دوست نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا راشن لے آؤ۔ میں اس وقت نہیں جانا چاہتا تھا لیکن پھر بھی مجبوری میں جانا پڑا۔ واپس آیا تو میرا دوست گھر پہ موجود نہیں تھا۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ کی دوست کی گندی نظر ہے، جس میں نے اسے تسلی دی اور میں نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں وہ نہیں آئے گا، کیونکہ میرے دوست کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات تھے، اس لیے میں اسے کچھ نہ کہہ سکا۔ تھوڑے دنوں بعد مجھے چوکیداری کی ایک نوکری مل گئی، مگر وہ رات کی نوکری تھی۔ میں پریشان تھا لیکن میری بیوی نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں رہ لوں گی۔ ایک دن میرے دوست کو پتہ لگ گیا کہ میں رات کی نوکری پر جاتا ہوں۔ اس نے میرے پیچھے سے آنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد میرے پڑوسی نے مجھے فون کیا کہ تمہارے گھر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب میں گھر پہنچا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ میرا دوست زمین پہ پڑا تڑپ رہا تھا اور میری بیوی کمرے میں بند تھی۔ میں نے اپنے دوست کو دیکھا، اسے اٹھایا، لیکن وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، جاتے ہوئے بس مجھے یہی کہہ رہا تھا، دوست مجھے معاف کرنا، دوست مجھے معاف کرنا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہیں پر دم توڑ گیا۔ جب میری بیوی نے دروازہ کھولا اور میں نے اس سے دریافت کیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کے دوست کی مجھ پہ گندی نیت تھی۔ جب اس نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ آپ کا دوست باہر ہی بیٹھا تھا، لیکن نہ جانے اسے کیا ہونے لگا۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے کے گئے تو جانچ پر پتہ لگا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم پاکیزہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عزت محفوظ رکھی۔ اس پہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں آپ کے دوست کے لیے دعا کروں گی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کی بخشش فرمائے۔ بے شک انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ یہ کہانی ہمیں بہت اچھا سبق دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں۔ میں اس چینل پہ بہت محنت کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو مجھے سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔